यह सुनिश्चित करना होगा जितने भी अल्पशिक्षित लोग हैं, बीआरजीएफ फंड से लेकर के सांसद मत, विधायक मत से लेकर के आरईओ, पीडब्ल्यूडी, जिला परिषद, चाहे वो आपका सिंचाई विभाग हो, किसी भी तरह का टेंडर हो, मेरा नौजवानों से अनुरोध है कि आप सभी लोग 10-10, 20-20 लोग का यूनिट बनाइए और ऑफिस और कार्यालय घुसिए, ना करके यहाँ गांव में है सो सांझ होलो दे हो, एक पहुआ मारियो, मुर्गा चिकन खा के सुते वाले सब धंधा बंद करिए। आप सबसे आह्वान कर रहे हैं, जहां भी आपको लगेगा कि नहीं हम लोग बहुत कमजोर हैं, पूरा जेबी केसेस का टीम हम लोग ऑफिसर के सामने गोली खाने के लिए तैयार है। सारा काम झारखंड का आदमी करेगा। दूसरा बात आते हैं पढ़े लिखे लोगों पर। इस टीम का गठन इसलिए हुआ है, कोई लोक लज्जा नहीं, कोई लिपापोती नहीं, कोई चमचागिरी नहीं। यहाँ का मास्टर से लेकर के, चपरासी से लेकर के, जिला कलेक्टर के एक झाड़ू पोछने वाला से लेकर के विधानसभा का मुख्यमंत्री तक झारखंड के खाटी माटी आदमी को बनाएंगे, दूसरा बाहरी एक भी आदमी को नहीं बनाएंगे। इसका गठन इसलिए हुआ है। मेरे बात को सुन करके बहुत सारे बाहरी लोगों का कहना है कि आप भड़काऊ बात बोलते हैं। हम बोले भड़काऊ बात क्या बोलते हैं? झारखंड का आदमी तो मट्टी के अंदर गला गया, अब हम लोग को इतना औकात भी नहीं रहा कि बढ़िया कपड़ा पहन लें। हम लोग तो दो ही काम करते हैं, या तो खेती करते हैं या तो बड़किन के चमचागिरी करते हैं। कहां हमारा माटी का आदमी लोग सांसद और विधायक बन रहा है? 14 सांसद लोकसभा से, 6 राज्यसभा से, 20 सांसद का 20 सांसद हमारा खतियानी परिवार से, झारखंड की माटी से होना चाहिए। एक भी बॉर्डर पार से हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। कोई लोकलाज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम जानते हैं हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता कोई ना कोई पार्टी से होंगे, बीजेपी से होंगे, कांग्रेस से होंगे, आजसू से होंगे, जेएमएम से होंगे। इसमें कोई शोक सभा की बात नहीं है और ना ही कोई शर्मिंदगी का बात है। लेकिन आज समय का एक मांग है कि जब हम बीजेपी को वोट देते हैं, जब हम कांग्रेस को वोट देते हैं, तो वो मैनिपुलेशन की राजनीति होती है। हमको वो मानना पड़ता है जो मोदी जी चाहते हैं, हमको वो मानना पड़ता है जो अमित शाह चाहते हैं, हमको वो मानना पड़ता है जो सोनिया गांधी चाहती हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा सांसद और विधायक वो काम करे जो झारखंड का 24 जिला का हमारा खतियानी परिवार का लोग चाहता है, ना कि मोदी जी चाहते हैं वो काम हो। हम ये सुनिश्चित करने आए हैं, आपको पता होना चाहिए कि दामोदर जहां जहां से गुजरी है वहां से हम लोग का कोयला का परिचालन है। जहां जहां से दामोदर देख लीजिए आंख उठा के, वहां से आपको उस रेडियस में आपको कोयला मिलेगा। दामोदर को देव नदी भी बोलते हैं, लेकिन अभी इसका पैमाना बदल गया है। दामोदर पूरे भारत में सबसे प्रदूषित नदी है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि जितना भी कॉरपोरेट लोग हैं, वो झारखंड आता ही इसलिए क्योंकि यहां से कोयला उसको लेना रहता है। हम आप सबसे ये कहने आए हैं कि साथियों, ये जो खनिज, ये जो कोयला है, चाहे और भी अन्य जितने भी हमारे खनिज लवण हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम आपसे ये कहने आए हैं कि अगर यहां से दामोदर गुजरी है, ये गांव का नाम क्या है इसका? कोरांबे। हम आपसे ये कहने आए हैं कि अगर ये कोरांबे है और अगर इसके बगल में कोई नदी है जिससे कि बालू निकलता है, जिससे कोयला निकलता है, तो हम सरकार के साथ टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं कि आप बालू बेचिए और उस बालू का जो मार्केट वैल्यू जितना आता है उसका 50% जो पैसा है, 50% अगर साल का अगर 5 करोड़ का फायदा देता है तो उसका 2.5 करोड़ रुपया एक ग्राम सभा को दीजिए, यहाँ का नौजवान को दीजिए, और 2.5 करोड़ में आप इसको डायरेक्ट लेकर के जाइए। हमारा लोक लजा और लागबाज का हमारा राजनीति नहीं है। अगर इसके बगल में कोई कोयला का काम हो रहा है तो कोयला का लिफ्टिंग से लेकर के, पास से लेकर के, उसका ट्रक का परिचालन से लेकर के
रेक में गाड़ी जाने का पैलोडर से लेके जेसीबी तक झारखंड का आदमी का होगा। एक भी आदमी हम बिहार और यूपी का नहीं देखना चाहते हैं। एक भी आदमी, अगर एक आदमी आइडेंटिटी कार्ड से दिखा दिया कि नहीं हम फलाना है, तो आप जाइए और रहिए। आपको कोयला और अभ्रक के अधिकार के लिए नहीं लाए हैं। हमारा झारखंड का आदमी बहुत भोला भाला है, बहुत भोला भाला। आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग झारखंड के आदमी 2-3 को चोरी जानते हैं। क्या जानते हैं? हमारा मामा दादी हम देखते थे, सुबह उठी खाना खाई जंगल, सखुआ का पता होता था, दतुन होता था, शाम को लेकर के आगे। हम लोग इतना ही चोरी जानते हैं झारखंड के आदमी। हम लोग ना कोयला चोरी जानते हैं कि थाना से कैसे पास कराना है, एसपी को कैसे मैनेज करना है, मुख्यमंत्री को कैसे मैनेज करना है। बालू घाट एक भी हमारा झारखंड के आदमी के नाम पर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग के खून में चोरी नहीं है। जंगल से मोहब्बत है हम लोग को, अपने संसाधन से मोहब्बत है हम लोगों को। हम लोग नहीं चाहते कि जंगल उछड़े। संसाधन हम लोग का प्रेम है, ताकत है हम लोग का। लेकिन बाहरी लोग को चाहिए पैसा। बिहार, छपरा, उड़ीसा से जितना लोग आ रहा है उन लोग को चाहिए पैसा। क्यों? क्योंकि उसको रांची का मेन मोरहाबादी सिटी के बीच में उसको घर चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए। कितना मेरे झारखंड का आदमी का अपार्टमेंट है? कितना मेरे झारखंड का आदमी का घर है बीच टाउन में, रांची में? कोई बताए हमको। दूसरा बात कि झारखंड के लोगों को मंच तक लेकर के आने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए 2 चीज पर वार करना होगा। एक तो आपको पैसा कमाना होगा, दूसरा आपका शिक्षा व्यवस्था का सुधार करना होगा। ये मौलिक बात है। लेकिन अब सोच के देखिए कि अगर रांची के कोई स्कूल में अगर 2 लाख रुपए एडमिशन चार्ज है, तो यहाँ पर 1000 आदमी होगा कम से कम, सब जोड़ दे तो बताइए किसका बच्चा को ताकत है जो कि 2 लाख रुपए दे करके एडमिशन करा लीजिएगा? है ताकत किसी को? अब समझ के देखिए कि कोयला चोर का बेटा पढ़ेगा 5 लाख रुपए दे करके उस स्कूल में, और हम लोग के माटी को छत बिछत करके जो कोयला निकाल के चल जाएगा, उसका बेटा बढ़ेगा कहाँ? खिचड़ी पड़ोस का स्कूल में, कि खिचड़ी मिलता हो। अब उसका क्लास देखिए कि सारा उसका एजुकेशन ऑटोमेटिक है, डिजिटली एजुकेशन उसको मिल रहा है। हमारा बाल बच्चा स्लेट और किताब लेकर के कहाँ जा रहा है? सरकारी स्कूल में। झारखंड हमरा, माटी हमरा, कोयला हमरा, बालू हमरा, अभ्रक हमरा, और बाल बच्चा हमरा कहाँ पढ़ रहा है? सरकारी स्कूल में। हम लोग सरकारी स्कूल का शोभा बढ़ा रहे हैं, और बाहर का लोग जितना है बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट स्कूल को बढ़ावा दे रहा है। इस व्यवस्था को समझना होगा। प्यार हमको भी बीजेपी से है, कांग्रेस से भी है। क्यों? क्योंकि आजादी से पहले का भी पार्टी है। प्यार है, सभी से प्यार है, लेकिन अभी का समय बोल रहा है कि इस प्यार से ओतप्रोत हमको प्यार अपने माटी झारखंड से करना है, और जो झारखंड का हित की बात करेगा वोट हम लोग वहां देंगे। ये लोग सरकार में हैं, माननीय हेमंत सोरेन सरकार में हैं। देखिए, आप लीडरशिप की बात करते हैं। पूरे झारखंड में 1875 में जब बिरसा मुंडा का जन्म हुआ 15 नवंबर 1875 को उली हाथू में, तो पूरे झारखंड में यही उलगुलान चल रहा था जो आज पूरे झारखंड में जेबी केसेस के द्वारा चल रहा है। क्या उलगुलान चल रहा था, लेकिन उसको कोई भी एक नेतृत्व नहीं दे पा रहा था। पूरे झारखंड में इस बात का 1875 में हल्ला था कि अरे ये बहरियन गोरके न अंग्रेजी में नाइले धुन बड़ी तंग कर ले धुन यार। कभी बोलो धुन कि इसको नहीं जोतना है, कभी बोलो धुन जंगल नहीं काटना है। तो अंग्रेज लोग उस समय सिर्फ एक ही चीज से पैसा जानता था, क्या? क्योंकि हम लोग का स्थानीय स्वायत्ता का शासन था। जमीन में खुटकट्टी व्यवस्था थी, कोलकर व्यवस्था था, मंझेस व्यवस्था था, राजहंस व्यवस्था था, जो कि स्वशासी स्वशासन व्यवस्था था। ग्राम सभा से हम लोग का जमीन, हम लोग को बाप दादा का यहाँ जमीन बनाने का ये कहानी है कि झारखंड हमारे बाप दादा जब आए तो पूरे जंगल में था। जैसे जैसे कोई ये पेड़ पौधों की कटाई करते गए, उसको खूटकट्टी व्यवस्था बोलते हैं। तो जैसे गांव में 20 आदमी था, तो हमारा बाप दादा डांग से उसको नाप लेता था कि उतना तू जोत पैदा कर, इतना हम करबो, इतना ही कर, तो हम लोग बराबर बांट लेते थे। ये यहाँ बुजुर्ग को 80-85 साल के होंगे तो उनको पूछिएगा, वो बता देंगे। हम लोग के यहाँ यही व्यवस्था था, खुटकट्टी व्यवस्था। लेकिन जब अंग्रेज आए
तो उन लोगों ने क्या किया कि अगर कोई व्यक्ति अगर 100 बाय 100 को अगर जोतकार कर रहा है तो उसके नाम पर निबंधन करना शुरू किया कि भाई आप इसको जोतिए, लेकिन इसके बदले में हमको रेवेन्यू दीजिए। और ये नागवार गुजरा किनको, हम लोग के जितने भी दादा परदादा थे कि साला जमीन जंगल काट करके व्यवस्था हम बनाए खेती का, और ये कौन गोरा लोग मालिक आ गया कि हम लोग को बोल रहा है जोतो तुम लोग और पैसा दो हम लोग को। तब जाकर के पूरे झारखंड में जब इसका सुगबुगाहट होने लगा कि अरे खेती हमारा, जोतकार हमारा, टैक्स इन लोग को क्यों दे, ये लोग कहां से आ गया जो इसको टैक्स दे। तो जब इसका पूरे उलगुलान धीरे 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 हुआ तो 1875 के बाद 1890 में इसका नेतृत्व हम लोग के भगवान, हम लोगों के पिता धरती आबा बिरसा मुंडा ने दिया। और मैं उसको दोहरा रहा हूं, आज पूरे झारखंड में इसकी सुगबुगाहट है कि कोयला हमारा, अबरक हमारा, बॉक्साइट हमारा, बालू हमारा, जंगल हमारे, और सारा पैसा कॉर्पोरेट लेके जा रहा है। अरे भाई, तो अंग्रेज और आप लोग में अंतर क्या है? कोई अंतर है क्या? अरे उस समय अंग्रेज ले जाता था, अब ये कॉर्पोरेट लोग ले जाता है। टाटा बोल के ले जाता है, सीसीएल बोल के ले जाता है, बीसीसीएल बोल के ले जाता है, अडानी बोल के ले जाता है। कोई फर्क है क्या? इस सुखबुगाहट को प्राथमिकता से रोड मैप पर लाने वाले हमारे सभी के आदर्श जयराम महतो हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, अब हम लोगों को जागना होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन करने आए हैं कि जहां जहां कोल माइंस है, जहां जहां बालू का उठाव है, जहां जहां बिजली का उत्पादन है, कैसा दुर्दशा है भाई। झारखंड का कोयला से बांग्लादेश को जगमगा रहे हैं, झारखंड का कोयला से गुजरात अहमदाबाद को जगमगा रहे हैं, और झारखंड का कोयला से दिल्ली 24 घंटा बोलता है, 1 सेकंड लाइन नहीं कटता है। तो कैसा दुर्दशा है रे भाई। कोयला हमारा दिल्ली जगमग, बांग्लादेश जगमग, अहमदाबाद जगमग, और झारखंड में ढिबरी व्यवस्था। 1 महीना के भीतर, सुन लीजिए कान खोल के, 1 महीना के भीतर जयराम महतो, संजय मेहता और हमारे अन्य साथी के नेतृत्व में झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी करने जा रहे हैं, कोयला का रख रखाव बंद करने जा रहे हैं। पूरे झारखंड में कोयला का उठाव बंद करने जा रहे हैं, बिजली का उत्पादन रोकने जा रहे हैं, बालू का उत्पादन जो लेके जा रहा है रोकने जा रहे हैं। व्यवस्था बदलो, 50% हिस्सेदारी झारखंड को, 50% बाहरी को, तब कोयला और बालू उठने देंगे। पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान करने जा रहे हैं। पूरे झारखंड में 2 करोड़ जनता NH हाईवे पर सोएगा, पूरा झारखंड बंद। जो होगा पहले फैसला करो, पहले फैसला करो, तब कोई बात होगा। पूरा झारखंड के लोग को नाकेबंदी करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं उसके पीछे कारण समझ लीजिए। हमारे मीडिया बंधु जो साथी हैं, यूट्यूबर, ये जो आप देख रहे हैं, इनकी ताकत है जो हम लोग एक दूसरे को अपना न्यूज दे पाते हैं। आर्थिक नाकेबंदी की जरूरत इसलिए है क्योंकि जयराम भाई पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह 1 लाख भीड़ से कहीं नीचे नहीं आता है। लेकिन आप लोग उस भीड़ को कभी भी आज तक चैनल में देखे, जी न्यूज पर देखे, कोई चैनल में देखे आप लोग? क्यों नहीं देखे? बोलने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि न्यूज चैनल से लेकर के, एंकर से लेकर के, ऊपर से नीचे तक सब बाहर का आदमी है। कोई नहीं चाहता है कि झारखंडी जागल इन लोग को बताए। आप बिहार में चले जाइए, एक प्लेटफॉर्म को, रेलवे प्लेटफॉर्म को खाली जाम कर दे 10 लड़का, तो यही सुधीर चौधरी का लाइव दिखाएगा कि बिहार में रेल बंदी कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि रेलवे का रिजल्ट नहीं आया। छोटा छोटा बात में लाइव दिल्ली में चलने लगता है। क्या कारण है कि 2 साल से झारखंड में यह आंदोलन चल रहा है? आप देखा? आपने एक भी चैनल में देखा इस आंदोलन को? क्यों? क्योंकि जो चैनल का मालिक से लेकर के सरकार में जितने लोग हैं जो झारखंड के नहीं हैं, चाहे यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ के हैं, बोला रहे ये न्यूज अगर चैनल चलवा दोगे कि कोयला का लड़ाई है, बालू का लड़ाई है, अबरक का लड़ाई है, तो सब लोग जाग जाएंगे। सब लोग जाग जाएंगे। इसलिए
कोई भी मीडिया चैनल में नहीं होता है। अब हम पूछना चाहेंगे मोदी सरकार से कि झारखंड का 3.25 करोड़ का आबादी हम लोग रोड में आने जा रहे हैं। यहाँ पन बिजली बंद होगा, यहाँ कोयला बिजली बंद होगा, बालू बंद होगा, कोयला बंद होगा, पूरे झारखंड को लॉक कर देंगे। अब चैनल वाला दिखाओ कि क्या बात है कि पूरा झारखंड बंद है, क्या बात है। पूरा हम लोग अंधेरा में रहेंगे, लेकिन दिखाओ कि क्या प्रॉब्लम है। पूरा भारत देखे कि झारखंड को कैसे चला जा रहा है। झारखंड का इतिहास पढ़िएगा तो बंगाल प्रेसिडेंसी में झारखंड एक छुट्टी का जगह रहता था। अभी नया साल आया है, आप लोग हॉलीडे जोन आप लोग चुनते होंगे कि नेत्रहाट जाना है या अगल बगल पिकनिक जाना है। पिकनिक जाते हैं कि नहीं? तो पूरा झारखंड बंगाल प्रेसिडेंसी का पिकनिक स्पॉट था। क्यों? क्योंकि यहाँ का आदमी के पास हुनर था, नाग साहब को भी डांस करवाता था, मुर्गी का लड़ाई होता था, शेर हाथी सब होते थे। इसलिए आप देखते होंगे कि हर जिला मुख्यालय में बंगाल के लोगों का 10-10 एकड़ का एक हाथा रहता था। यहाँ रहता कोई नहीं था, छुट्टी मनाने आता था। क्यों? क्योंकि साफ सुथरा जगह था, अपने परिवार के साथ यहाँ लोग मजा मस्ती करने आता था। हम आपसे कहने आए हैं कि अब झारखंड मजा मस्ती वाला जगह नहीं है। अब यहाँ के लोगों को हक और अधिकार चाहिए, और वोट तो उसी को दीजिएगा जो झारखंडी हित का बात करे। सभी लोग समझ रहे हैं बात को? सब कोई समझ रहे हैं? लूटता कैसे है मुख्यमंत्री झारखंड का हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव बिहार यूपी का, डीजीपी बाहर का। एक ऐसा सिस्टम पैदा करे सरकार कि अगर आप स्थानीय मुख्यमंत्री हैं तो 24 जिला का जो डीसी है आप अनुशंसा करिए ना, यहाँ के आईएएस के कैडर को लाइए। हमारे झारखंड में इतना भाषा है, 24 डीसी को खड़ा करिए। कोई आदमी खोरठा बोल दे, कोई आदमी पंचपरगनिया बोल दे, कोई यहाँ का कोई भी स्थानीय भाषा बोल दे तो मान लेंगे। तो डीसी या उपायुक्त का संवाद हमारे आदमी से हो ही नहीं रहा है। डेवलपमेंट कहां से होगा? कहां से होगा? हम चैलेंज करते हैं कि यहाँ का 24 में से 24 जिला का डीसी अगर एक भी आदमी हमारा आदमी से खोरठा में बात कर ले, नागपुरिया में बात कर ले, पंचपगरिया में बात कर ले, संथाली में बात कर ले, कुलुख में बात कर ले, तो जो बोलिएगा हम हार जाएंगे। यहाँ जितना प्रशासनिक अधिकारी है, इन लोग को 6-6 महीने का ट्रेनिंग मिले, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के भाषा को सीखे, तब प्रशासनिक व्यवस्था को चलाए। आप चले जाइए महाराष्ट्र, आपको वहां जितना उच्च अधिकारी है सब मराठा में वो बात करेगा, क्योंकि उसका संवाद जानता है जब तक हम मराठी नहीं बोलेंगे तब तक महाराष्ट्र का लोग का प्यार हमको नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी